नमस्कार दोस्तों। हिंदू नववर्ष चैत्र महीने से शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत ही नवरात्रि त्योहार से होती है। नवरात्रि शुरू होते ही सभी मांगलिक कार्य जैसे मुंडन, शादी विवाह सब होना आरंभ हो जाते हैं। लेकिन इस बार नवरात्रि से शुरू के 5 दिनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होंगे। इसके लिए सभी को इंतजार करना पड़ेगा। इस साल नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू होगी, जो कि 17 अप्रैल तक चलेगी। लेकिन इस बार 9 अप्रैल से 13 अप्रैल तक खरमास रहेगा। 13 अप्रैल के बाद सूर्य की दिशा बदलेगी और खरमास का साया हटेगा। तब जाकर सभी मांगलिक कार्य शुरू होंगे। चैत्र के इस नवरात्रि में खरमास होने के चलते कई बातों का ध्यान रखना होगा। नवरात्रि के समय में माता के आगमन और प्रस्थान के समय वाहन का बहुत महत्व होता है। इस बार की नवरात्रि में पहले से ही खरमास लगा है। दूसरे मंगलवार को नवरात्रि का पहला दिन होगा। इसके चलते वह घोड़े में सवार होकर आएंगी। इसका मतलब है कि इस बार कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है। खरमास के समय सभी प्रकार के मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं। इस बार नवरात्रि की शुरुआत खरमास के दिनों में हो रही है। लेकिन इतना शुभ अवसर होने के बाद भी खरमास होने चलते कई मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे। यदि खरमास के समय में मांगलिक कार्यक्रम किए जाएं, तो भी उनका शुभ फल नहीं मिलता है। धार्मिक मान्यता के हिसाब से खरमास में मांगलिक कार्यक्रम करने के अशुभ परिणाम मिल सकते हैं। खरमास के समय में सभी मांगलिक कार्य करने की मनाही रहती है। इस बार नवरात्रि के कुछ दिन खरमास में पड़ रहे हैं, इसलिए इस समय सगाई, शादी, मुंडन, यज्ञ, अनुष्ठान आदि मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। हाँ, दान पुण्य करना, मंदिर जाना किया जा सकता है। खरमास के साथ कोई भी नई संपत्ति नहीं खरीदना चाहिए। भले ही नवरात्रि में हम संपत्ति खरीदने की सोच रहे हों, लेकिन खरमास होने के चलते इसको 13 तारीख तक के लिए टाल दें। और वैसे भी नवरात्रि और किसी मांगलिक कार्यक्रम के समय तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। नवरात्रि के समय 9 दिनों तक माता के विधि विधान से पूजा होती है, इसलिए तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। कई कारोबारी नवरात्रि के पहले दिन से ही नए कारोबार, बिजनेस आदि शुरू करते हैं। लेकिन खरमास होने के चलते इस अवधि में कोई भी नया बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए।